डेलिबरेटली क्या आप कह रहे हैं ऐसी जगह को चुना गया? बट मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूं। प्रोटेस्ट हुआ था औरंगजेब के खिलाफ, औरंगजेब की कब्र के खिलाफ, वो 2-2:30 बजे हुआ, 3:30-4 बजे समाप्त हो गया। पुलिस के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। देखिए, आरोपियों को पकड़ा जाएगा, आप बुलडोजर चलाइए, क्रेन चलाइए, जेसीबी चलाइए, लेकिन ये हो कैसे रहा है प्रेम शुक्ला जी? ये तो देखना पड़ेगा ना कि एलआईयू की कोई रिपोर्ट नहीं थी, इंटेलिजेंस की कोई रिपोर्ट नहीं थी, निश्चित तौर पर सब कुछ वहां पे है। होम मिनिस्ट्री आपके पास है, मुख्यमंत्री आपके हैं, देवेंद्र फडणवीस जैसा डायनामिक लीडर है, उसके बाद अगर ये लोग कर जा रहे हैं तो ये जो भी हैं देन दे हैव टू बी टेकन टू टास्क। जी प्रेम जी। ऐश्वर्य जी, अब हर मुसलमान का घर चेक किया जाए कि उसके घर में पत्थर है कि नहीं है, उसके घर में पेट्रोल बम है कि नहीं है, उसके घर में तलवारें हैं कि नहीं है, क्यों आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? घर में असलहे जमा किए हैं कि नहीं किए हैं? नहीं, हर मुसलमान ने थोड़ी किया है, ये बता सकता है। अब जब आप टेम्पो भर के पत्थर नहीं, लेकिन मुसलमानों की बस्तियों से निकला ना, भी मुझे बताइए, मऊ में उस दिन चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद मस्जिद में जो है पत्थरों का ढेर होने का क्या औचित्य था? क्योंकि लोग जानते थे कि चैंपियंस ट्रॉफी में भारत फाइनल में है, अगर भारत जीतेगा तो ये लोग विजय जुलूस निकालेंगे, विजय जुलूस निकालेंगे तो हम पत्थर मारेंगे। पर 5 उंगलियां बराबर थोड़ी होती है, और पत्थर आप हर मुसलमान के घर चेक करने की बात कर रहे हैं प्रेम जी। मस्जिदों में पत्थर पहले नहीं, तो फिर लोकल इंटेलिजेंस क्या कर रही है प्रेम दादा? हो पाएगा ना आपका, नहीं तो पता नहीं किस मुसलमान के घर में नहीं। लोकल इंटेलिजेंस जब तक आप पता नहीं लगाएंगे किस मस्जिद में पत्थर जमा है, कैसे पता लगेगा मुझे बताइए? तो ये तो आप छत चेक की जाए प्रेम दादा, ये तो आप इतने सालों से बोल रहे हैं, ये तो आप इतने सालों से बोल रहे हैं, ये तो आपको पता है। आपको पता है तो मैं ये मानता हूं कि देवेंद्र फडणवीस को मालूम है, देवेंद्र फडणवीस को मालूम है, यानी एकनाथ शिंदे को मालूम है, आपकी सरकार है वहां, अब तो कंप्लीट आपकी सरकार है, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं, होम उनके पास है, पुलिस उनको रिपोर्ट करती है, तो ये सब किया जा सकता था पहले। सर जी दादा, अगर हमारी सरकार नहीं होती तो नागपुर धू धू कर पूरी तरह से जल रहा होता, भगवान ना करे। सैकड़ों हिंदुओं का नरसंहार औरंगिया की औलादों ने कर दिया होता। ये योजना बनाकर बैठे थे, ये इसलिए नहीं कर पाए कि वहां देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री हैं, तत्काल पुलिस उतरी, 3 डीसीपी अपने प्राण पर खेल गए, उसके बाद भी दंगाइयों का पर कार्रवाई करना तय किया गया, उन पर गोली नहीं चलाई गई। आप कल्पना कीजिए कि जैसे संभल में दंगाइयों ने ही दंगाइयों को मार दिया, लेकिन ब्लेम किस पर किया? पुलिस पर किया कि नहीं किया? और उन दंगाइयों की लाशों पर जो है सपा जैसी पाकिस्तान परस्त पार्टियों ने राजनीति किया। अखिलेश यादव जैसे औरंगिया के जो आशिक है, उन्होंने जो है वहां पर स्यापा किया। भाई दंगा ये करें, दंगाई को मारे और पुलिस को ब्लेम कर दे, ये इनकी आदत है। ये आप ऐसे दंगाइयों के साथ खड़े हैं। मुजफ्फरनगर में दंगे होते हैं और सिर्फ जो है धर्म बट प्रेम शुक्ला जी, मुसलमान, बट प्रेम शुक्ला जी खराब मत मानिएगा, एक सवाल है, उसके बाद मैं अनुराग भदौरिया के पास जा रहा हूं। इस तरह के जो है सांप्रदायिक, बट जब देश की जनता ने आपको चुना, मध्य प्रदेश की जनता ने आपको चुना, महाराष्ट्र की जनता ने आपको चुना, इसलिए थोड़ी चुना कि आप ये बताते रहिए कि अनुराग भदौरिया की पार्टी क्या करती है और क्या नहीं करती है। उनको एग्जैक्टली पता है, देश, सवाल सुन लीजिएगा, देश की जनता को पता है, नहीं सिर्फ एक सवाल सुन, देश की जनता को पता है कि अनुराग भदौरिया की पार्टी क्या करती है, बीजेपी क्या करती है, अरविंद केजरीवाल क्या करते हैं, AIMIM क्या करते हैं, इसलिए उन्होंने आपको चुना, उन्होंने आपको चुना, यानी भारतीय जनता पार्टी को चुना। आपको चुनने के बाद भी अगर उन्हें यही बहाना सुनना पड़े कि भाई अनुराग भदौरिया की पार्टी ये करती है, भाई राहुल गांधी की पार्टी ये करती है, तो फिर सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? बहाना नहीं है। हमने तत्काल दंगा रोक दिया, नियंत्रित कर दिया। दंगाइयों को उनकी बिलों में से ढूंढ कर निकाल कर थानों में बंद कर दिया है, और उनको छट्टी की दूध याद दिलाएंगे। ये देश दंगा करने के लिए नहीं है, और नहीं है ये छत्रपति शिवाजी महाराज का देश है। बिल्कुल है। नागपुर के पुलिस कमिश्नर इस समय मेरे साथ है, अनुराग भदौरिया। आई एम कमिंग टू यू, पुट ऑन फ्रेम। 2 of them are still in the hospital, and but some of them, like my officer, पुलिस कमिश्नर है इस समय लाइव है, मेरा ऑडियो आप रखो, मैं ट्रांसलेट कर रहा हूं।
ये नागपुर के पुलिस कमिश्नर है, इस समय फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं। पुलिस कमिश्नर खुद हमारे साथ ही संदीप के साथ बात कर रहे हैं वहां पे और ये बता रहे हैं, ये लाइव है, ऑडियो आप रखिए थोड़ा सा डायरेक्टर साहब। Police officers are being attacked, sir. वो कह रहे हैं कि What 3 actions दिन are you gonna डीसीपी take, sir? वहां पे घायल है। मैं यहाँ पे अपनी पूरी फोर्स के साथ नागपुर की सड़कों पे सारी रात यहाँ पे फ्लैग मार्च करूंगा। जो लोग जिन पे हमको शक है उन सबको हम पकड़ेंगे। क्यों लग रहा है आपको गिरफ्तारी करने में 50 Okay, in Hindi now. को आप लोगों Full ने frame. आइडेंटिफाई कर लिया है, लेकिन उसके बाद First and गिरफ्तारी exclusive. कौन है मास्टरमाइंड अभी तक आप पता नहीं कर पाए? आप देख सकते हैं कि इस तरह की जो भी एक्टिविटी होती है, पीपल ट्राई टू रन अवे एंड दैट्स क्लियर। और अगर इस तरह की कोशिश कर रहे हैं, वो पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं रिपब्लिक से बात में, ये इस समय फ्लैग मार्च के दौरान रिपब्लिक की टीम उनके साथ है। वो कह रहे हैं कि कई लोग नागपुर से बाहर निकल गए, हम नाकाबंदी कर रहे हैं, हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है, हमने नाकाबंदी की है। पैटर्न आपको समझ में आया है? कौन है मास्टरमाइंड? कौन है मास्टरमाइंड? दोबारा रिपब्लिक सवाल पूछ रहा है। नहीं बता पाऊंगा इसमें, क्योंकि हमारी अलग अलग टीम्स इस पे काम कर रही है। साइबर टीम जो है वो अलग से काम कर रही है, हमारे क्राइम यूनिट्स हैं वो लोग अलग से काम कर रहे हैं। तो सब कुल मिला के उसके बाद में इंटेलिजेंस शेयर के बाद में हम लोग ये कर। टेरिस से पत्थरबाजी की गई थी, तो कहीं ना कहीं ये एस्टैब्लिश होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा आपको कि कहीं ना कहीं ये प्लान था, पेट्रोल बम यूज किए गए थे? नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि अभी जैसे मैंने बताया कि इन्फॉर्मेशन के आधार पे आई कैन टेल यू, Right. और उसी के बारे में आपको बता पाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग तो टू ये अस। थे नागपुर के पुलिस कमिश्नर हमारे साथी के साथ बात कर रहे थे। अनुराग भदौरिया जी, आप पे बीजेपी आरोप लगाती है, लेकिन ये प्रोटेस्ट आपका था ना, वीएचपी का था, वीएचपी का था। प्रोफेसर परवेश चौधरी और प्रोफेसर अनुराग भदौरिया। प्रेम जी, मैं आ रहा हूं वापस आपके पास। परवेश चौधरी जी, क्या वीएचपी ने कुछ किया भड़काने के लिए? क्या वीएचपी ने कुछ ऐसा किया कि ऐसा होना चाहिए? कि आपने कुछ ऐसे नारे लगाए? क्या आपने क्या आपके लोगों ने क्या पत्थरबाजी की? नहीं, पूछता है भारत। मैं बात कर रहा हूं परवेश जी से, क्या आप उन्हें ऑन एयर ला सकते हैं डायरेक्टर? देखिए, विश्व हिंदू परिषद हिंदू समाज का संगठन है और भारत की अस्मिता के लिए हिंदू समाज वर्षों से संघर्ष करता रहा है। हाँ। राम मंदिर के लिए संघर्ष किया, उसमें जीते। अभी नहीं, मैं आपसे स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं चौधरी साहब। के लिए हम लड़ रहे हैं। चौधरी साहब, मैं आपसे स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा मैं हूं। वही क्या आपके लोगों ने, वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने नागपुर में कुछ ऐसा स्पेसिफिक किया था जिससे ये हो? कुछ डेलिबरेट किया था? क्या आप खास कुछ घरों के बाहर आके, क्योंकि ये आरोप लगेगा अल्टीमेटली आप इसी डिबेट में देखेंगे कि नहीं जी, वीएचपी के लोग हमारे घरों के बाहर आके नारे लगा रहे थे, क्या कुछ ऐसा हुआ था? ऐश्वर्या जी, विश्व हिंदू परिषद कभी भी ये विषय नहीं करता है, उसका इतिहास है। और बजरंग दल ने प्रदर्शन रखा था जिसका नारा ही है सेवा, सुरक्षा और संस्कार। सेवा, सुरक्षा और संस्कार की बात करने वाले पार्टी के दल के लोग, उसके विचार के लोग क्या कभी हिंसा कर सकते हैं? हिंसा हमने नहीं करी। हिंसा का विषय आप देखिए, जिन कारों के अंदर भगवान गणेश के चित्र थे उनको फूका गया। जिनके अंदर हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता, हमारे संगठन मंत्री ने एक पूरी ट्वीट किया, उसमें बताया कि जहां जहां पर ये इनको पता था कि ये बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के घर है, वहां पर हमले करे। हमने क्या करे? क्या हमने नहीं करे? हमने तो नहीं तो ये सब क्यों हो गया? नहीं तो ये सब कैसे हो गया? ये तैयारी थी। नहीं, वीएचपी नहीं, नेताजी कैसे हो गया? नहीं, हम बता रहे हैं ना। अब बताइए कैसे हो गया? तैयारी थी।